अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टीच प्रेप। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने नया हिस्सा, हमारा तीसरा हिस्सा उर्दू पेडागोजी का शुरू किया है, जो कि हिस्सा जीम है, क़वायद। तो उसमें पहले हमने देखे थे, देखिए, लफ्ज़ और उसकी क़िस्में। फिर दूसरे में देखे थे इस्म और इस्म की क़िस्में। तीसरा था ज़मीर और ज़मीर की क़िस्में। अब हम चौथे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, सिफ़त और सिफ़त की क़िस्में। देखिए, सिफ़त क्या कहते हैं, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, मगर एक बार हमें ज़हन नशीन होने के लिए थोड़ा-सा हमारे ज़हन पे जो धूल बैठ चुकी है, तो ये मिटाने के लिए हमको ये देखना है। देखिए, सिफ़त किसे कहते हैं? कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, कोई भी अ जानवर वग़ैरह के बारे में जो चीज़ क्वालिटी बताती है, यानी कि जो चीज़ उसकी खूबी बताती है या ख़ामी बताती है, तो वो क्या कहलाएँगा? अच्छाई या बुराई जो ज़ाहिर करती है, वो कहलाएँगा सिफ़त। ठीक है? जैसे कि देखिए, काली टोपी, तो टोपी कैसी है? काली है, तो काली क्या हुआ? इसकी सिफ़त हुई। मीठा खरबूजा, तो मीठा क्या है? सिफ़त है खरबूजे की। छोटे बच्चे, तो बच्चों की सिफ़त है छोटे, 7वीं जमात वग़ैरह। अब देखिए, अगर आपकी ही सिफ़त देखी जाए, अगर आपके बारे में ही कहा जाए, तो आप कहेंगे कि मैं कुकिंग बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। तो कुकिंग अच्छी करना क्या हुआ? आपकी सिफ़त हो गई, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है? अब देखिए, इसके सिफ़त के हम अक़साम देखेंगे। अक़साम में सिफ़त यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे। पहला है सिफ़त मशबा, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ये आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसके देख लेते हैं टाइप्स। दूसरा है सिफ़त निस्बती, रिलेटिव एडजेक्टिव। तीसरा है सिफ़त अददी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा है सिफ़त मक़दारी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पाँचवा है सिफ़त ज़मीर या इशारी, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए, पहले उसको देखेंगे हम, सिफ़त मशबा। सिफ़त मशबा किसे कहते हैं? इसे सिफ़त ज़ाती भी कहते हैं। ये जो है सिफ़त ज़ाती भी कहलाता है। ठीक है? अब इससे किसी शख़्स या चीज़ की ज़ाती खूबी या ख़ामी का इल्म होता है। इससे क्या होता है कि कोई शख़्स की ज़ाती खूबी या ख़ामी का इल्म होता है सिफ़त मशबा से। जैसा कि मेहनती, ईमानदार, ज़ालिम, शरीफ, नफ़ीस, मीठा, कड़वा, खुशबूदार, बदबूदार वग़ैरह। ये क्या है? ज़ाती सिफ़त को बता रहा है, वो हुआ सिफ़त मशबा, यानी कि सिफ़त ज़ाती भी उसे कहते हैं। दूसरा है सिफ़त निस्बती। सिफ़त निस्बती क्या है? सिफ़त निस्बती वो है जो शख़्स या चीज़ को किसी दूसरे शख़्स या चीज़ से लगाव ज़ाहिर करे, उसे सिफ़त निस्बती कहते हैं। यानी कि ऐसी सिफ़त जो किसी शख़्स या चीज़ या किसी दूसरे शख़्स या किसी दूसरी चीज़ से लगाव ज़ाहिर कर रही हो, वो सिफ़त निस्बती कहलाएँगा। आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल है हिंदुस्तानी मसाले, मलेशियाई टोपी, सुनहरी मस्जिद, अरबी घोड़ा, कश्मीरी शॉल वग़ैरह। यानी कि ये क्या बता रहा? अब अरबी घोड़ा मशहूर है, तो ये अरबी घोड़ा है, इसीलिए मशहूर है, इसीलिए नाम से पहचाना जा रहा है। यानी कि ये सिफ़त निस्बती है, किसी चीज़ की सिफ़त को वो बयान कर रहा है, और वो भी लगाव के साथ, यानी कि रिलेट करके। हिंदुस्तानी मसाले मशहूर है, तो ये मसाले क्या हुए? सिफ़त निस्बती हुए कि हिंदुस्तानी मसाले ये आएँगे। ठीक है? सुनहरी मस्जिद, ठीक है, तुर्की के जानमाज़, तुर्क जानमाज़, तो ये मशहूर रहते हैं। तो समझ में आया आपको सिफ़त निस्बती किसे कहते हैं? तो अब देखिए, इसमें हिंदुस्तानी, कश्मीरी, सुनहरी, अरबी वग़ैरह क्या है? सिफ़त निस्बती है। इसमें क्या है? अरबी, हिंदुस्तानी, तुर्क वग़ैरह क्या है? सिफ़त निस्बती है। आया समझ में? अब देखिए, तीसरा है सिफ़त अददी। जैसा कि नाम से ही जान सक रहे हैं कि ये अददों के बारे में, यानी कि क्वांटिटी के बारे में होगा। जैसा कि आप देखिए, सिफ़त जिससे इस्म या ज़मीर की तादाद का इल्म हो। ये ऐसी सिफ़त है जिसमें इस्म की तादाद का या फिर ज़मीर की तादाद का इल्म हो रहा, यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन की अददों का इल्म अपने को हो रहा, तादाद का, वो सिफ़त अददी कहलाती है। जैसे कि 2 मेज़ है। अब मेज़ क्या है? नाउन है। 2 क्या है यहाँ पर? 2 ये बता रहा कि सिफ़त बता रहा, तो 2 हुआ सिफ़त अददी। ठीक है? 2 मेज़ें, 5 पंखे, बहुत आदमी, थोड़े जानवर वग़ैरह, ये क्या है? सिफ़त अददी में आएँगे। ठीक है? अब देखिए, चौथा है सिफ़त मक़दारी। मक़दारी से याद रखिए कि ये क्वांटिटी के बारे में है। ये क्या था? नंबरिंग के बारे में था, ये जो है तादाद के बारे में था। सिफ़त मक़दारी में क्वांटिटी की बात होंगी। वो सिफ़त जिससे इस्म या ज़मीर की मक़दार या नाप-तोल का इल्म हो। जैसा कि हमने आपको बताया कि मक़दार यानी कि क्वांटिटी का इल्म होता हो, तो वो सिफ़त मक़दारी कहलाती है, या फिर नाप-तोल का। ठीक है? तो उसका इल्म जिससे होगा हमको, तो वो क्या कहलाएँगा? सिफ़त मक़दारी।
जैसे कि 10 किलो आलू। आलू कितने किलो है ये हमको कौन बता रहा, 10 किलो। तो 10 किलो आलू, तो ये 10 किलो क्या हुआ, सिफत मकदारी हुआ। मुट्ठी भर अनाज, तो मुट्ठी भर क्या हुआ, सिफत मकदारी हुई। थोड़ा सा दूध, 2 लीटर दूध वगैरह। अब देखिए सिफत ज़मीर या सिफत इशारी किसे कहते हैं, जब ज़मीर का इस्तेमाल सिफत की हैसियत से होता है। अब देखिए एक जगह ऐसा होता कि ज़मीर का इस्तेमाल जो है सिफत की जगह आता, ठीक है, ज़मीर का इस्तेमाल जो है सिफत की जगह आता है, यानी कि ज़मीर का इस्तेमाल सिफत की हैसियत से किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिफत ज़मीरी कहते हैं। जैसे कि ये, वो, जो, इसको, कौन, तो ये क्या है, हमारे प्रोनाउंस है, यानी कि नाम हटाकर जो आने वाले हैं वो क्या है, प्रोनाउन है, ज़मीर है, इसमें हटाकर जो आते। वो औरत आई है, ये काम मुझसे नहीं होता, ये घर मेरा है, इस किताब को उठाओ। तो इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, सिफत ज़मीरी, ये हो रहा है सिफत ज़मीरी। ठीक है, आया समझ में। देखिए आगे बढ़ेंगे हम। अब देखेंगे हमारी 5वीं टाइप है फेल, वर्ब। वर्ब क्या, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो जिससे काम ज़ाहिर होता, तो उसे क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। वो लफ्ज़ जिससे काम करने या होने का इल्म होता है उसे फ़ेल कहते हैं। अब फ़ेल का बुनियादी शक्ल जो है मज़दर है, यानी कि जुरंड होता है। इसकी पहचान जो है ना से होती है। क्या होती है फ़ेल की, ना से। मज़दर खुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बनता, लेकिन इससे दूसरे अल्फाज बनाए जा सकते हैं। जैसे कि दौड़ना, खाना, खा हो गया पहले, पीना, ठीक है, जाना, आना, रोना, हँसना वगैरह। अब ये क्या है, फ़ेल में क्या होता है, ना का यूज़ होता है उर्दू में, ठीक है। समझ में आया आपको, हँसना, बोलना, सीखना, लिखना, पढ़ना, रोना, दौड़ना, खाना, पीना, जाना, आना, ये सब क्या है, ये सब जो है फ़ेल है, मज़दर है, ठीक है। अब देखिए हम फ़ेल की किस्में देखेंगे। फ़ेल की किस्में यानी कि वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। फ़ेल की किस्में मायने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। याद रखिए आपको सवाल पूछा जा सकता है कि फ़ेल की किस्में कितनी हैं मायने के लिहाज से। तो मायने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। पहला है फ़ेल लाज़िम, यानी कि इंट्रांज़िटिव वर्ब। वो फ़ेल जिसका असर महज़ फ़ाइल पर ही पड़ता है उसे फ़ेल लाज़िम कहते हैं। यानी कि फ़ेल लाज़िम ऐसा है जो जिसका असर सिर्फ़ फ़ाइल पर पड़ता है, जिसका असर सिर्फ फ़ाइल पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, फ़ेल लाज़िम। यानी कि यासीन खेलता है, यासीन क्या हो गया, इस्म हो गया यहाँ पे, खेलता है। कव्वा बोला, जावेद आया, इन जुमलों में महज़ फ़ाइल का ही इस्तेमाल हुआ है, मफ़ूल का नहीं। तो देखिए इस जुमले में मफ़ूल का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल को पर ज़ोर दे रहा है, यानी कि फ़ाइल पर ही इसका असर पड़ता है, तो वो कहलाएगा फ़ेल लाज़िम। ठीक है, इसमें मफ़ूल की बात नहीं हो रही है, ना यहाँ पर मफ़ूल है। अब देखिए फ़ेल मुताद्दी, यानी कि फ़ेल मुताद्दी यानी कि ट्रांज़िटिव वर्ब। अब ये कौन सा फ़ेल रहता जिसका असर मफ़ूल पर पड़ता, इसका असर किस पर पड़ता, मफ़ूल पर पड़ता। याद रखिए फ़ेल की 3 किस्में। पहला फ़ेल लाज़िम में फ़ाइल पर असर पड़ता है फ़ेल का, तो वो और इसमें मफ़ूल नहीं रहता, तो वो फ़ेल लाज़िम कहलाता। और फ़ेल मुताद्दी में क्या होता है कि मफ़ूल पर, फ़ेल का असर जो है मफ़ूल पर पड़ता है, तो ये फ़ेल मुताद्दी कहलाता है। जैसे बच्चा फल खाता है, इसमें बच्चा काम का करने वाला यानी फ़ाइल है। बच्चा क्या है, फ़ाइल है, काम करने वाला है, यानी वो खाना खा रहा है या फल खा रहा है। तो खाना फ़ेल है और इसका असर फल यानी मफ़ूल पर पड़ रहा है। देखो बच्चा क्या हुआ, इसम ज़रूर है, मगर क्या है वो, यहाँ पर बच्चा फल खाता है, तो खा कौन रहा है, काम कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। तो बच्चा क्या हुआ, यहाँ पर फ़ाइल हो गया, ठीक है। अब फल खाता है, तो खाता क्या है, फ़ेल है, खाता क्या है, फ़ेल है। अब फल क्या हो गया, कौन खाया जा रहा है, फल खाया जा रहा है, तो फल क्या होगा, मफ़ूल होगा, ठीक है, मफ़ूल होगा। तो ये जो है आपका फ़ेल मुताद्दी कहलाता है। इसमें बच्चा काम का करने वाला यानी फ़ाइल है, खाना फ़ेल है और इसका असर फल यानी मफ़ूल पर पड़ रहा है। अब देखिए फ़ेल नाक़िस, फ़ेल नाक़िस किसे कहेंगे, ये ऐसा फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना नहीं बल्कि होना पाया जाता है। इसमें कोई काम का करना नहीं होता, काम का करना नहीं होता बल्कि काम का होना पाया जाता है, काम का करना नहीं बल्कि होना पाया जाता है, यानी कि फ़ेल नाक़िस इसको क्या कहते हैं, फ़ेल नाक़िस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस्म बजाय फ़ेल के मुब्तदा कहलाता है। इस्म जो है फ़ेल के बजाय क्या कहलाता है, मुब्तदा कहलाता है। जैसे कि यानी कि जिससे इब्तिदा हुई है। जैसे कि आमिर मुब्तदा है, आमिर ज़हीन है,
तो आमिर क्या है, मुब्तदा है, यानी कि आमिर इस्म तो ज़रूर है मगर यहाँ पर फ़ेल नाक़िस में उसे मुब्तदा बनाया जाता है। और ज़हीन है क्या है, ख़बर है। लड़के मुब्तदा है और स्कूल गए क्या है, ख़बर है। देखिए लड़के स्कूल गए, लड़के स्कूल गए तो लड़के क्या है यहाँ पर, इस्म है, मगर हम यहाँ पर जो है आपको फ़ेल नाक़िस में मुब्तदा और ख़बर कहलाए जाते। तो लड़के क्या हुआ, मुब्तदा हो गए, यानी कि जिनसे इब्तिदा हो रही सेंटेंस की, जिससे इब्तिदा हो रही वो मुब्तदा कहलाता है और आखिरी का जो बाद में उस वो क्या कहलाता है, ख़बर कहलाता है। तो फ़ेल नाक़िस में समझ गए आप, मुब्तदा और ख़बर, यानी कि इसमें इस्म बजाय फ़ाइल के मुब्तदा कहलाता है। अब देखिए ज़माने के एतबार से फ़ेल की, अब ये हमने 3 किस्में मायने के एतबार से देख लिए थे, अब ज़माने के हिसाब से एतबार से फ़ेल की 3 किस्में देखेंगे। ए है फ़ेल हाल, यानी कि प्रेज़ेंट टेंस, ये ऐसा फ़ेल है जो मौजूदा ज़माने में काम करना या होना पाया जा रहा। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, फ़ेल हाल है। आप यहाँ आए हैं, ये क्या है, फ़ेल हाल है। रानी पढ़ रही है, ये भी क्या है, फ़ेल हाल है। ठीक है? अब देखिए मैं पढ़ा चुकी हूँ, फ़ेल माज़ी हो जाएगा। पास्ट टेंस, फ़ेल माज़ी क्या है, वो ऐसा फ़ेल जिसमें काम का होना या करना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, यानी कि जो काम हो गया है उसके बारे में बताने वाला फ़ेल माज़ी होगा। ठीक है? जैसे कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर हमारी वीडियो अपलोड हो गई उसके बाद आपने देखी, तो मैं पढ़ा चुकी हूँ और आप अभी देख रहे हैं, तो चुकी हूँ यानी कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये क्या होगा, फ़ेल माज़ी में शामिल होगा। यानी कि पिछला ज़माना हो चुका, काम हो चुका है, यानी कि ज़माना गुज़र चुका है। जैसे कि खलील ने कहानी सुनी, साद ने खाना खाया। ठीक है, आया समझ में आपके? अब देखिए फ़ेल मुस्तक़बिल, फ्यूचर टेंस, ये मुस्तक़बिल से ही समझ में आ रहा कि ये ऐसा फ़ेल है जिसमें काम का होना या करना क्या है, आने वाले ज़माने में होता है या पाया जाता है। जैसा कि हम मज़मून लिखेंगे, शायद हमारी बहन परसों आए, या फिर हम जो है सीटेट पेपर देंगे, तो ये क्या है, ज़माने मुस्तक़बिल बता रहा है। सीटेट पेपर हम क्या करेंगे, देंगे, तो ये क्या है, ज़माने मुस्तक़बिल हमको बता रहा है। तो इसमें फ़ेल मुस्तक़बिल ये होगा, देंगे क्या होगा, फ़ेल मुस्तक़बिल होगा। हम सीटेट का पेपर देंगे या देने वाले हैं, तो ये क्या होगा, फ़ेल मुस्तक़बिल, यानी कि फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है? अब देखिए फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स इसमें ही होती, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अब देखिए इसके तौर पर वॉइस के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में, फ़ेल मारूफ़ यानी कि एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो। एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है, फ़ेल मारूफ़ में ऐसा होता है कि हमें फ़ाइल मालूम होता है, तो उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। जैसे कि सलीम ने गरीबों को कंबल तक़सीम किए, तो गरीबों को कंबल तक़सीम करना क्या हुआ, काम हुआ, और ये किसने किया, सलीम ने किया, तो ये फ़ेल मारूफ़ हो गया। तो ये फ़ेल मारूफ़ क्या हो गया, सलीम हो गया। इसमें फ़ाइल सलीम मालूम होता है। ठीक है? फ़ाइल कौन है, सलीम है, लिहाज़ा ये जुमला फ़ेल मारूफ़ का जुमला कहलाएगा। अब देखिए फ़ेल मजहूल यानी कि पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि फ़ाइल मालूम नहीं होता और फ़ेल मजहूल कहलाता है। जैसे कि फ़ाइल के बारे में मालूमात नहीं रहती, गरीबों को कंबल तक़सीम किए गए, इसमें किसी का नाम आया क्या? किसी का नाम इसमें नहीं आया। तो नाम जिसमें नहीं आएगा, यानी कि कोई पर्टिकुलर बात नहीं मालूम पड़ेगी, वो फ़ेल मजहूल कहलाएगा। ठीक है? जिसमें कोई सही से पर्टिकुलर नाम किसी का नहीं लिया गया है, तो वो फ़ेल मजहूल है। ठीक है? गरीबों को कंबल तक़सीम किए गए, किसने तक़सीम किए गए बताया गया है क्या? नहीं। फ़ाइल का नाम यहाँ पर हमको मालूम नहीं है, तो ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुआ, फ़ेल मजहूल हुआ। फ़ेल मजहूल में मफ़ऊल की अहमियत ज़्यादा होती है। फ़ेल मजहूल में क्या होता है, मफ़ऊल की अहमियत ज़्यादा होती है। ठीक है? अब देखिए हम देखेंगे तमीज़, मुतल्लिक़ फ़ेल। फ़ेल की हमारी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, अब देखेंगे हम यहाँ पर एडवर्ब, यानी कि वर्ब देखे हमने, वर्ब की मायने के लिहाज़ से किस्में देखी, फिर बाद में जो है उसके क्या कहेंगे, ज़माने के लिहाज़ से देखें। अब हम तमीज़ देखेंगे, यानी कि मुतल्लिक़ फ़ेल एडवर्ब, वो हर्फ जिनसे फ़ेल की ख़ासियत का इल्म हो, तमीज़ कहलाता है। ऐसा लफ्ज़ या ऐसा हर्फ जो फ़ेल की ख़ासियत का इल्म बता रहा, तो वो क्या क्या होगा, तमीज़ कहलाएगा। जैसे कि घोड़े तेज़ दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, सिर्फ़ घोड़े दौड़ते हैं भी एक जुमला हो सकता, दौड़ते क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ़ेल हो जाएगा, मगर घोड़े तेज़ दौड़ते हैं, कैसे कैसे दौड़ रहे हैं ये बता रहा है, तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, तमीज़ होगा, मुतल्लिक़ फ़ेल होगा। नफ़ीस जावेद के पीछे आ रहा है, नफ़ीस जावेद के पीछे आ रहा है, तो पीछे क्या हुआ, यहाँ पर पर्टिकुलर बता रहा है कि कैसे या क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है? तो ये क्या हुआ, मुतल्लिक़
फेल हुआ। बिल्ली दूध पीती है, इतना भी हो सकता ना, मगर बिल्ली सारा दूध पीती है, तो बिल्ली सारा यानी कि पूरा, बिल्ली पूरा दूध पीती है, तो ये क्या बता रहा, सारा क्या बता रहा, मुताल्लिक फेल बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है कि पूरा उसने पी ली है। अब देखिए छठा है हुरूफ। हर्फ वो लफ्ज या कलमा है जो जुमलों में इसम और फेल के साथ मिलकर ही मायने पैदा करता है। हर्फ ऐसा कलमा या लफ्ज है जो जुमलों में इसम और फेल के साथ मिलकर ही क्या करता, मायने पैदा करता। अब अकेले इनके कोई मायने नहीं होते, जैसे से, पे, पर, तक, को, के लिए वगैरह। अब देखिए पर, ये टेबल पर रख दो, तो इसका क्या हो रहा, मतलब निकल रहा। सिर्फ तक का मतलब निकल रहा क्या, नहीं, बल्कि ऊपर तक गई है, तो इसको कह सकते हैं को, यानी कि इसको दे दो। तो इसमें क्या हो रहा कि हम जो है चीज़ों को साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये ऐसे लफ्ज जो पर, को, तक, से, के लिए वगैरह जो है, तो वो क्या है। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। पहला है हर्फ जार यानी कि प्रीपोजिशन। हर्फ जार या हर्फ रब्त कहते हैं उसको, प्रीपोजिशन कहेंगे। हर्फ इजाफत यानी कि रिलेटिव पार्टिकल्स। हर्फ अतफ यानी कि कंजंक्शन। हर्फ तखसीस यानी कि एम्फैटिक्स। चौथा है हर्फ फिजाइया यानी कि ताज्जुब जाहिर करने वाला, या हर्फ निदा एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन। अब देखिए पहले वाले को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हर्फ जारिया और हर्फ रब्त किसे कहते हैं, ऐसा हर्फ जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करता है, उन्हें क्या कहते हैं, हर्फ जार कहते हैं। यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो एक दूसरे को रिलेट कर रहे दूसरे लफ्ज़ से। ठीक है, अल्फाज के दरमियान क्या होता है, इनके इस्तेमाल से ही जुमले बनते हैं, और जुमले बामायने इन्हीं के वजह से होते हैं। जैसे कि में, से, पर, को, तक, ने वगैरह क्या है, हर्फ रब्त है, प्रीपोजिशंस है। दूसरा है हर्फ इजाफत। ये हर्फ ऐसे होते हैं जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं, तो वो जो है हर्फ इजाफत कहलाते हैं। निस्बत और ताल्लुक़ ज़ाहिर करना मतलब, देखिए बच्चे का बस्ता, ये कैसा जाहिर कर रहा है, ये ताल्लुक़, ये बस्ता तो है मगर किसका है, बच्चे का है, तो ये हमको रिलेशन जाहिर कर रहा है। जावेद की किताब, किताब है, जावेद है, ये अलग अलग है, मगर जावेद की किताब कह रहा है, तो यहाँ पर क्या है, हर्फ इजाफत है यानी कि निस्बत है, ताल्लुक़ है स्कूल के बच्चे वगैरह। इनमें का, की, का, के हर्फ इजाफत कहलाते हैं। हर्फ जार कौन सा कहलाएंगा, में, पर, को, तक, ने वगैरह, है ना। और हर्फ इजाफत कौन कहलाएंगे, इनमें, फिर का, की, के, ये क्या है, हर्फ इजाफत है। अब देखिए फ़ारसी क़ायदे के मुताबिक क्या होता है कि इजाफत के लिए का, को, के बजाय ज़ेर, हमज़ा, ये का इस्तेमाल किया जाता। जैसा कि इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा, जंजीर आहन यानी कि लोहे की जंजीर, गोशा अखबारात यानी कि अखबारात का गोशा, बोए गुल यानी कि गुल की बू। समझ में आ रहा आप लोगों को, यहाँ पर क्या हो रहा कि का, के में इस्तेमाल करने के बजाय फ़ारसी में क्या होता, ज़ेर ज़बर पेश लगाकर यूज़ होता। आप देखिए हर्फ अतफ है, दो लफ्ज़ों, फ़िक्रों या जुमलों को आपस में जोड़ने वाले हुरूफ को हर्फ अतफ कहलाते हैं। हर्फ अतफ कौन कहलाता है, हर्फ अतफ यानी कि दो लफ्ज़ों को या फ़िक्रों को या जुमलों को आपस में जोड़ने वाला हर्फ अतफ कहलाता है। लफ्ज़ों को या फ़िक्रों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, हर्फ अतफ कहलाता है। ठीक है, जैसे कि और, वे भी है, वाव भी क्या है, जो हर्फ अतफ है, कर भी, के, मगर वगैरह। देखिए बूढ़े व जवान, तो यहाँ पर हर्फ अतफ कौन है, वाव है, यहाँ पर हर्फ अतफ कौन है, वाव है। ठीक है, आया समझ में। उस्ताद और शागिर्द, तो यहाँ पे और क्या हुआ, हर्फ अतफ हुआ। मैं वहाँ पहुँची मगर वो नहीं आया, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, हर्फ अतफ हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथी टाइप देखेंगे, चौथी किस्म हर्फ तखसीस। ये हर्फ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ऐसे जुमले हैं जो किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हर्फ तखसीस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हर्फ तखसीस कहते हैं। अब जैसे कि भी, क्या, तुम, तो क्या तुम भी वहाँ मौजूद थे, तो भी क्या हुआ, हर्फ तखसीस हुआ। भी क्या हुआ, हर्फ तखसीस हुआ। ही क्या है, थोड़े ही दिन में, ही थोड़े ही दिन में, तो देखना यहाँ का रंग कैसे बदलता है, तो ही क्या होगा, हर्फ तखसीस होगा। थोड़े ही दिन में औरंगाबाद बदल जाएगा, अगर ऐसा कहते हैं तो क्या कहेंगे कि ही क्या है, हर्फ तखसीस है। थोड़े ही दिन में महाराष्ट्र का नक्शा बदल जाएगा, तो ही क्या होगा, हर्फ तखसीस होगा। ठीक है, अब हर्फ फिजाइया। हर्फ फिजाइया देखिए, हर्फ फिजाइया यानी कि फिजाइया से ही मालूम पड़ता है जिसमें ताज्जुब जाहिर हो। ऐसा हुरूफ जो जुमले में खुशी, दुख, हैरत के जज्बे का इजहार करते हैं, उन्हें हर्फ फिजाइया कहते हैं।
अब देखिए हम कहते हैं ना कोई चीज़ बेहतरीन चीज़ देख के कहते हैं अरे वाह ये कैसा है, तो वाह क्या हुआ, अरे वाह ये हमारा क्या ज़ाहिर कर रहा है, ताज्जुब ज़ाहिर कर रहा है या खुशी का ताज्जुब ज़ाहिर कर रहा है, तो वो क्या है हर्फ़ हिजाइया होगा। अब देखिए इनके बाद फिजाइये का निशान भी लगाया जाता है। फिजाइये का निशान कैसा लगाया जाता है, ऐसा। अरे वाह! हाँ, आह! सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि दुःख, हैरत, खुशी का जज़्बे का इज़हार जो लफ्ज़ से होता है, वो हर्फ़ फिजाइया कहलाता है, ठीक है? अब देखिए लुगाती तरतीब। लुगाती तरतीब क्या होती है? लुगत में अल्फ़ाज़ की तरतीब को लुगाती तरतीब कहते हैं। लुगाती तरतीब आपको पूछ सकता है लुगाती तरतीब यानी कि क्या? तो लुगत में जो अल्फ़ाज़ की तरतीब की होती है वो लुगाती तरतीब कहलाती है, बहुत ही आसान है। लुगत में हुर्फ़ तहज्जी की दर्जल तरतीब होती है। अलिफ मदा बे अलिफ मदा अलिफ बे पे ते टे से जीम छीम है खे दाल दाल ज़ाल रे ज़े से सीन शीन स्वाद ज़ाद ऐन गैन फ़े क़ाफ़ काफ़ गाफ़ लाम मीम नून वाव हा या। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए बारिश, वादा, तवाज़ुन, याद, जमाही, आम की लुगाती तरतीब क्या होगी, ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारा सेशन, हमारा पार्ट 2 भी। हमने बुनियादी इस्तिलाहात शुरू किए थे क़वाइद का, जिसमें ये सब अक़साम दिए हुए थे, इस्म के, फ़ेल के, सिफ़त के और हर्फ़ के, तो ये हम देख चुके। तो जज़ाकल्लाहु खैरन फ़ॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएँ।